गंजपन बहुत ज़्यादा हो गया है, हेयर फॉल बहुत ज़्यादा है, बालों की ग्रोथ नहीं बढ़ रही, बाल लंबे नहीं हो रहे। तो आज की वीडियो में सब आपके साथ शेयर करूँगी। मुझे कमेंट आया था कि अपनी बेटी के बाल जो है वो हमें दिखा दीजिए, तो ये रहे मेरी बेटी के बाल, आप देख सकते हैं। पहले की वीडियो की निस्बत आप भी देख सकते हैं कि कितने माशाल्लाह से लंबे हो चुके हैं। तो आज की रेमेडी जो है बहुत ही ज़्यादा ईज़ी और बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। रेमेडी की तरफ चलेंगे और आपको बताएँगे कि आज की हेयर ग्रोथ रेमेडी किस तरीके से बनाई गई है। तो जी अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ जी बिल्कुल खैरियत से होंगे। वेलकम मेरे चैनल पे। कल की वीडियो आपने देख ली कि मैंने आपको बताया कि मेरा चैनल माशाल्लाह से मोनेटाइज़ हो गया है। और अगर आपको भी अब मुझसे कोई भी हेल्प चाहिए, आपको भी अपना चैनल ग्रो करना है, तो प्लीज़ वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा, आपको अच्छे से गाइड करूँगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने 1 कप सरसों का तेल लिया है और इसको मैंने जी अच्छे से गर्म कर लिया। अब अच्छे से गर्म करने के बाद इसमें नेक्स्ट कौन-सा ऑयल हमने ऐड करना है, यहाँ पे मेरे पास है खालिस कैस्टर ऑयल। कैस्टर ऑयल हमने यहाँ पे जी लेना है 1 चम्मच भर के। तो यहाँ ऑयल अच्छी तरीके से गर्म हो चुका है। गर्म ऑयल के अंदर मैं यहाँ पे ले रही हूँ जी 1 चम्मच खालिस कैस्टर ऑयल। कैस्टर ऑयल जो उसके क्या फ़ायदे हमारे बालों को लेकर के, ये हेयर फॉल को कंट्रोल करता है, गंजपन को ख़त्म करता है और हमारे बालों की रीग्रोथ करता है। कैस्टर ऑयल से हमारे बाल मज़बूत भी होते हैं, हमारे बालों की ग्रोथ भी अच्छी होने लग जाती है और कैस्टर ऑयल से हमारे बाल जो होते हैं उनकी रीग्रोथ शुरू होती है, डबल ग्रोथ होना शुरू हो जाती है। तो कैस्टर ऑयल हमारे बालों के लिए बहुत ज़्यादा मुफ़ीद है। आप अपने ऑयल में कैस्टर ऑयल का इस्तेमाल ज़रूर किया करें, इससे बहुत ही ज़्यादा जो है ना आपके बालों पे अच्छे से अच्छे अमेज़िंग से अमेज़िंग रिज़ल्ट आते हैं। तो यहाँ पे मैंने 1 चम्मच के करीब यहाँ पे ले लिया था खालिस कैस्टर ऑयल और उसको इस गरम ऑयल के अंदर शामिल कर दिया है। अब इसको ज़्यादा अच्छे तरीके से पकाने के लिए कौन सी हम इसके अंदर चीज़ ऐड करेंगे, वो है जी हमारे पास कलौंजी, जो कि ये कुदरती तरीके से इसमें शिफ़ा रखी गई है, ठीक है? इसमें एक मौत के अलावा हर चीज़ की शिफ़ा है, हर चीज़ की हर बीमारी का इसके अंदर शिफ़ा पा गई है। कुदरती तरीके से अल्लाह पाक ने इसमें ऐसी चीज़ रखी है कि हमारी हर बीमारी का ये शिफ़ा है। और माशाल्लाह से इससे बालों की अगर बात की जाए तो बालों के लिए कितनी जो है ना वो मुफ़ीद है। मैं आपको बताऊँ कि ये नेचुरल तरीके से आपके बालों को कलर देती है और आपके बालों को लंबा भी करती है। नेक्स्ट इसमें मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है जी फ्लैक्स सीड, यानी कि अलसी के बीज, जो कि आपके बालों को लंबा भी करते हैं, घना भी करते हैं, आपके बालों को मोटा भी करते हैं, कमज़ोर बालों को, रूखे बालों को शाइन देते हैं और ग्रोथ के लिए तैयार करते हैं बालों को। फ्लैक्स सीड के इस्तेमाल से, यानी कि अलसी के बीज के इस्तेमाल से आपके जो बाल दो मुँहे होते हैं, रूखे होते हैं, झाड़ू-नुमा होते हैं, वो सिल्की स्ट्रेट होने लग जाते हैं। और जब दो मुँहे बालों का इश्यू ख़त्म हो जाता है ना, जब हमारे बालों की ग्रोथ बहुत अच्छे से बूस्ट होने लग जाती है। अगर हमारे बाल दो मुँहे होते हैं तो हमारे बालों की ग्रोथ बिल्कुल भी नहीं होती। ज़ाहिर है उनकी जो दो मुँहे होते हैं वो आगे से ख़त्म होंगे तो हमारी नई ग्रोथ जो है ना वो आगे से आगे शुरू होगी। और जब हमारे ग्रोथ अच्छे से होने लग जाती है तो हमारे बाल सिल्की शाइनी खूबसूरत हो जाते हैं, तो हमारा शौक ये पूरा हो जाता है। तो फ्लैक्स सीड बड़े अमेजिंग किस्म के रिजल्ट देती है आपके हेयर पे। तो दूसरी चीज़ यहाँ पे अगली वाली तीसरे नंबर पे सॉरी जो चीज़ मैं डाल रही हूँ, वो है मेरे पास साबूदाना। साबूदाना बालों को लंबा करता है, बालों की ग्रोथ को मजबूत करता है, शाइन देता है आपके हेयर को। और आपके हेयर फॉल की जो प्रॉब्लम होती है, गंजपन जो काफ़ी हद तक कहीं-कहीं पे गैप आ जाता है, तो यहाँ पे साबूदाना जो है ना उसको अच्छे तरीके से हल करता है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करके आपको अच्छे से अमेजिंग से मोटे, घने, लंबे, सिल्की, शाइनी, मजबूत हेयर जो है वो यहाँ पे आपको देता है साबूदाना। साबूदाना के मार्क से भी हमारे बालों पे शाइन आने लग जाती है और हमारे बाल स्ट्रेट होने लग जाते हैं। साबूदाना के मार्क्स पे भी मैंने पहले वीडियो बनाई थी और माशाल्लाह से काफ़ी लोगों ने वो वीडियो पसंद भी की थी, क्योंकि अमेजिंग रिजल्ट मिले थे उसके। अब इसके अंदर कौन-सी चीज़ डालनी है आगे चल के वो भी मैं आपको बताती हूँ, लेकिन उससे पहले आपने क्या करना है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो ज़रा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्यारा-सा कमेंट कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिलीज़ के साथ शेयर कर दीजिएगा मेरी वीडियो को। और अगर आप भी अपना चैनल ग्रो करवाना चाहते हैं तो नीचे प्यारा-सा कमेंट कर दीजिएगा। तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ 1 चम्मच भर के आटा। चावल का आटा, यार चावल का आटा मैं यहाँ पे ले रही हूँ 1 चम्मच भर के। चावल के आटे में चावल के अंदर जो ख़ुसूसियात पाएँगी ना हेयर को लेकर के, वो मैं आपको बताऊँ कि मैंने काफ़ी वीडियोज़ में ये बताया कि चाइनीज़ लोग अपने हेयर पे, अपनी स्किन पे चावल का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं। चावल के पानी से अपने बालों को धोते हैं, चावल का ऑयल अपने बालों पे इस्तेमाल करते हैं, चावल के शैम्पू से अपने बालों को धोते हैं। इसका स्प्रे जो होता है, चावल के पानी का स्प्रे अपने बालों पे बहुत ज़्यादा करते हैं, तो जब जाके उनके बाल बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होते हैं, लंबे होते हैं और घने सिल्की स्मूथ होते हैं। और इनकी स्किन पे भी चावल जब इस्तेमाल वो करते हैं तो उनकी स्किन भी माशाल्लाह से ग्लो करती है। तो चावल के अंदर बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें पाई गई हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ ऐसी पाई गई हैं जो कि हमारे बालों को बहुत ज़्यादा मोटा करती हैं, घना करती हैं, कमज़ोर बालों में जान देती हैं और हमारे बालों पे एक शाइन देती हैं। तो बालों की ग्रोथ के लिए चावल बेहद मुफ़ीद है। अगर आपके पास चावल का आटा नहीं है तो आप मिक्सी जार में इसको ग्राइंड करके इसका आटा बना सकते हैं, इसका पाउडर बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने जी 1 चम्मच भर के चावल का आटा लिया,
ये नहीं कि चावल का पाउडर, चावल का आटा। तो मैंने यहाँ पे 1 चम्मच लेने के बाद इसको मुसलसल जो मैं इसके अंदर चम्मच चला रही हूँ। फ्लेम आपने बिल्कुल स्लो रखनी है, हाई फ्लेम पे आपने अपना ऑयल यहाँ पे नहीं बनाना, नहीं तो आपका ऑयल जो है वो यहाँ पे जल जाएगा। लेकिन मैं आपको आगे चल के दिखाती हूँ कि मेरा ऑयल ज़रा-सा भी नहीं जला। बड़ा ही खूबसूरत सा कलर है ऑयल के अंदर, बहुत ही अच्छे तरीके से हमारा नीट तरीके से ऑयल यहाँ पे रेडी हो चुकेगा बन के। तकरीबन मेरा ऑयल यहाँ पे रेडी हो चुका है, क्योंकि बबल काफ़ी हद तक ख़त्म हो गए और ऑयल जो है ना वो साफ़ शफ़ाफ़ आपके सामने है। मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ कि अच्छे तरीके से मेरा ऑयल जो है वहाँ पे बन के रेडी हो चुका है और बिल्कुल साफ़ ऑयल है, ज़रा-सा भी यहाँ पे जला नहीं है, बिल्कुल काला नहीं हुआ। चीज़ें भी अच्छी तरीके से कुक हो गई हैं और अपनी सारी गुडनेस जो है वो दे चुकी हैं। तो यहाँ पे जी मैं फ्लेम कर देती हूँ बंद और आपको मैं दिखाती हूँ। तो यहाँ पे मैं जी फ्लेम बंद कर चुकी हूँ और आपको दिखा रही हूँ ये ऑयल हमारा रेडी हो चुका है यहाँ पे। अब इसको ठंडा करके आपने किसी भी जार के अंदर सेव करके रख लेना है। बड़ा अमेज़िंग किस्म का और जादुई किस्म का ऑयल हमारा यहाँ पे बन के रेडी हो चुका है। हमारे बालों को जो लंबा भी करेगा, घना भी करेगा, मज़बूत मोटा बनाएगा, हेयर फॉल को कंट्रोल करेगा। जब हमारा हेयर फॉल कंट्रोल हो जाता है तो हमारे बाल लंबे खुद ब खुद ही होना शुरू हो जाते हैं और ग्रोथ बहुत अच्छे से होने लग जाती है। इसके यूज़ की बारी है तो यूज़ इस तरीके से करना है कि सिस्टर फ्रेंड्स जितने भी मेरे देख रहे हैं वीडियो को, इसको आपने इस्तेमाल करना अपने बालों की जड़ों के अंदर। जड़ों के अंदर आप इस्तेमाल करके अच्छी तरीके से चम्पी करें अपने बालों में, अच्छी तरीके से मसाज करें। इस ऑयल को आप अपने बालों के अंदर जज़्ब करें। जज़्ब करने के बाद ओवरनाइट के लिए कम से कम इस ऑयल को छोड़ दें। हफ्ते में कम से कम 3 बार इस ऑयल को आप लाज़मन इस्तेमाल करें, जिस तरीके से बता रही हूँ। ओवरनाइट लगा रहने दें, नेक्स्ट डे इसको वॉश कर दें। अमेज़िंग रिज़ल्ट के लिए आपने कम से कम इस ऑयल को 2 महीने रेगुलर यूज़ करना है। जब जाके आपको अमेज़िंग किस्म के इसके रिज़ल्ट मिलेंगे और कोई भी इसका जो है ना आपको साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। आप छोटे बच्चों के बालों पे भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं कोई भी ऑयल बनाती हूँ तो वो अपनी बेटी के बालों पे भी अप्लाई करती हूँ, खुद भी करते हैं, बल्कि हमारी सारी फैमिली ही उस ऑयल को इस्तेमाल करती है। तो जहाँ तक है कि मैं अपने ऑयल को सेल भी करती हूँ और मेरे पास लोग लेने के लिए भी आते हैं। ऑयल बड़ा ज़बरदस्त किस्म का रिज़ल्ट भी देता है। तो यहाँ पे जी मेरी आज की वीडियो यहीं तक थी। इंशाअल्लाह ताला कल मुलाकात होगी और कल की वीडियो आपने वॉच नहीं की तो वॉच कर लीजिएगा। बड़ा ही अमेज़िंग किस्म का आपको रिज़ल्ट मिलेगा अगर आपका चैनल है तो। चलें जी, कल मुलाकात होगी, जब तक इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।